हेलो एंड वेलकम टू सिटी कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल सेशन रन करेंगे टैली ईआरपी 9 पे। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है जिनका या तो बहुत कम एक्सपीरियंस है टैली सॉफ्टवेयर में या जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। लेकिन आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी जो कंप्यूटर अकाउंट्स पे एक इंट्रोडक्शन क्लास है थ्योरी की, उसे आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और उसके बाद अगर आप इस प्रैक्टिकल सेशन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपके लिए काम करना बहुत ही इजी होगा। जैसे कि उस थ्योरी क्लास में एक इंट्रोडक्शन क्लास जो हमने लगाई थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ एक बात, कि जब भी हम दुनिया के किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बेसिकली दो टाइप के फीचर्स होंगे। कुछ कंपलसरी ऑप्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल। कंपलसरी फीचर्स या मैंडेटरी फीचर्स की जब तक आपको 100% नॉलेज ना हो तब तक आप किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको काम करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम ऑप्शनल फीचर्स की बात करें तो ऑप्शनल फीचर्स इनिशियली स्टेज पे हमें सारे ऑप्शनल फीचर्स आते हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल फीचर आप जितने ज़्यादा सीखोगे उतने आप एक्सपर्ट बन जाओगे, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जैसे आज की हमारी जो क्लास है वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है हमारी टैली ईआरपी 9 पे। तो आज की क्लास में हम बेसिक्स और बेहद कंपलसरी या जो आपके मैंडेटरी फील्ड्स हैं, मैंडेटरी फीचर्स हैं, उनके बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अपनी आने वाली क्लासेस में हम बाकी के जो ऑप्शनल फीचर्स जो होंगे उनके बारे में हम अपनी अपकमिंग क्लासेस में, जो उसके बाद हमारी क्लासेस लगेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के इस हम प्रैक्टिकल सेशन में पार्टिसिपेट करें, मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपके पास किसी न किसी कंपनी की कुछ ट्रांजैक्शन हो। उन ट्रांजैक्शंस को ही बेस मान के अगर हम किसी कंपनी में किसी सॉफ्टवेयर में एक प्रैक्टिकल रन करते हैं तो बेहद ही इजी होगा हमारे लिए समझने के लिए। अगर आप हमारी एकेडमी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी हम आपको एक कंपनी जिसका नाम है इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, उससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको हैंडओवर कर चुके हैं। और होप सो कि वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने सॉल्व कर ली होंगी। ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के बाद ही, ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री बनाने के बाद ही हम किसी भी सॉफ्टवेयर में उसका ट्रांजेक्शन्स को हम इनपुट करना या उन ट्रांजेक्शन्स को एंटर करना सीखेंगे। लेकिन इफ़ यू आर ए ऑनलाइन स्टूडेंट्स देन द ट्रांजेक्शन ऑफ इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको सबसे पहले जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की क्लास की अगर हम बात करें, इसमें मैं कुछ जो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी की फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम उन ट्रांजेक्शन्स को एक बार डिस्कस करते हैं और फिर उन ट्रांजेक्शन की हेल्प से टैली ईआरपी पे एक प्रैक्टिकल सेशन रन करेंगे। उन ट्रांजेक्शन्स को हम इनपुट करके रिजल्ट निकाल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूँ इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारी जो कंपनी का नाम है वो इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी है। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चलेगा हमारी कंपनी सीमेंट में डील करती है। इट मीन्स अगर हमारी कंपनी सीमेंट खरीदती है तो वो परचेज टर्म होगी और सीमेंट बेचती है तो सेल्स टर्म। एंड द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आवर कंपनी इज 2002-2003। तो इस कंपनी को लेके मैं आपके लिए फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन्स लेके आया हूँ जो कि ऑलरेडी सॉल्व है। तो अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ देखोगे तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए के शर्मा एज कैपिटल, और इसको हमने जर्नलाइज किया है और इसकी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री बनी है कैश टू ए के शर्मा कैपिटल अकाउंट। तो अब आज की क्लास का बेसिकली ये मैटर नहीं है कि किस ट्रांजेक्शन्स को अपने जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो दिस वर्क इज रिलेटेड टू बेसिकली मैनुअल अकाउंटेंसी या बेसिक अकाउंटेंसी वर्क। लेकिन टुडेज इज क्लास इज रिलेटेड टू टिपिकल, जो आज की क्लास है वो कंप्यूटर अकाउंट से रिलेटेड है, बेसिकली टैली से रिलेटेड है। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन नहीं है कि ट्रांजेक्शन्स को हमने सॉल्व कैसे करना है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास कोई सॉल्व ट्रांजेक्शन्स है तो हाउ टू एंटर दीज ट्रांजेक्शन्स इनटू ए टैली सॉफ्टवेयर। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स ये सॉल्व ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। मैं इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक बार स्क्रॉल करूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप आज के प्रैक्टिकल सेशन में काम करो तो आपको ये ट्रांजेक्शन अपनी कॉपी पे या अपनी बुक में अच्छे ढंग से नोट करनी है। तो नोट करने के बाद ही हम टैली सॉफ्टवेयर में ये ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको स्क्रॉल करके एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आप मेरे साथ साथ इन ट्रांजेक्शन्स को एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा।
तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, डेट 1 की कुछ एंट्रीज़ हैं और उसके बाद आपकी डेट शुरू हुई है, और तकरीबन तकरीबन 5 एंट्रीज़ हैं हमारी डेट 2 से रिलेटेड, और 10 एंट्रीज़ हैं डेट 1 से रिलेटेड। तो इन ट्रांजेक्शन्स को आप एक बार देख के अच्छे ढंग से नोट जरूर कर लीजिएगा। तो अब इन ट्रांजेक्शन्स को होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। इन ट्रांजेक्शन्स के बाद हम सीधा चलते हैं टैली ERP 9 पे। जैसे ही टैली ERP 9 आपकी स्क्रीन पे, जैसे ही टैली ERP 9 आप ओपन करोगे तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन अपीयर होगी उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेन्यू। और अगर इस पे ध्यान से देखो तो दो ऑप्शन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, वन इज सिलेक्ट कंपनी, वन इज क्रिएट कंपनी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑप्शनल फीचर्स हैं, इनको हम लेटर स्टेज पे सीखेंगे। तो आप सिलेक्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो सिलेक्ट कंपनी करने की पोजीशन तब आएगी जब आप किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करोगे जो आप फर्स्ट टाइम आप जिसमें काम करने के लिए आप बैठोगे तो आपको कंपनी क्रिएट करनी है। तो टैली में अगर कोई भी फीचर आपने चेंज करना है, कोई भी ऑप्शन चेंज करना है, तो आपके कीबोर्ड में लगे आप एरो की को यूज़ करते हुए इन सारों को अप डाउन कर सकते हो, या आप माउस की हेल्प से भी अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे तो आपको स्क्रीन पे वो कंपनी दिखाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो जैसे हमारे पास एक 2-4 कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन टुडेज अवर चैप्टर इज रिलेटेड टू इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, एंड ये कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इट मीन्स सबसे पहले हम इस कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे एंटर प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड एक फीचर, एक ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करने से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको रन करेंगे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले की लाइन में जो आपके पास ऑप्शंस है, इसमें आपकी डायरेक्टरी का नाम दिया गया है जहाँ पे आपका डाटा सेव होगा। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये फील्ड है जिसमें आप अपनी कंपनी के नाम को इनपुट करोगे। और जैसे हमारी कंपनी का नाम है बेसिकली इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करोगे। उसके बाद आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम और आपकी कंपनी का नाम बेसिकली सेम होता है, लेकिन अगर आप मेलिंग नेम में कोई डिफरेंट नेम डालते हो तो जब आप रिपोर्ट्स प्रिंट करोगे तो उस पर वो नाम प्रिंट होगा। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपका मेलिंग नेम और आपकी कंपनी का नेम आपका सेम होता है। उसके बाद एड्रेस। अब जैसे हमारी कंपनी का आप कंप्लीट एड्रेस भी डाल सकते हो, या आप सिर्फ सिटी का नाम, जैसे हमारे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंपनी सिचुएटेड है चंडीगढ़ में, तो हम एड्रेस में चंडीगढ़ प्रेस करते हैं। उसके बाद स्टैच्यूटरी कंप्लायंस फॉर्म। तो स्टैच्यूटरी कंप्लायंस फॉर्म में वेरी ओबियस आपके सामने कुछ कंट्रीज़ के नाम रिफ्लेक्ट हुए हैं, और अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो दिस कंपनी इज़ रिलेटेड टू बेसिकली इंडिया, तो आप इंडिया एक बार सेलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद स्टेट, तो जैसे कि अब आपके जो भी इंडिया में स्टेट्स हैं वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हैं। बेसिकली स्टेट, जब आप किसी भी टैली सॉफ्टवेयर में आप किसी भी टैक्स से रिलेटेड, खासतौर पे जब आप वैट पे काम करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने यहाँ पे करेक्ट जो है आपका स्टेट है, इसको आपने गलत नहीं करना, बहुत ध्यान से इस पर आपको एंटर लगाना है। तो चंडीगढ़। उसके बाद पिन कोड, जैसे हमारा लोकेशन के अकॉर्डिंगली हमारा पिन कोड है 160036। उसके बाद टेलीफोन नंबर, जैसे हमारा 3 टेलीफोन नंबर सपोज करो ये है, तो हमने टेलीफोन नंबर। उसके बाद ये सारे लगभग आपके सारे ऑप्शनल फीचर्स हैं, आप इनको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, और चाहो तो इनमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हो। उसके बाद जैसे सपोज करो हमारा ईमेल है, उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे अनेबल ऑटो बैकअप, तो अगर आप अनेबल ऑटो बैकअप को यस करोगे तो आपके बैकअप में हेल्पफुल होगा। उसके बाद आप करेंसी सिंबल, तो जैसे आप जानते हो हमारा करेंसी सिंबल रुपीज़। उसके बाद मेंटेन, इसमें दो फीचर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुए हैं, अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। तो जैसे हमने आज डिस्कस किया कि टुडेज आवर क्लास रिलेटेड टू बेसिक अकाउंटेंसी,
तो आज हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली करेंगे, एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू इन्वेंट्री इसके बारे में हम लेटेस्ट स्टेज पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी हमने डाटे में देखा, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2002 से 2002। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, देखो वेरी ऑब्वियस, जिस डेट को आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन हुआ उसी डेट को आपकी बुक्स बिगिन होंगी, दोनों की डेट सेम रहेगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसमें नॉर्मली गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल और बुक्स बिगिनिंग में वो 31 मार्च डाल देते हैं बिना इस बात को ढंग से देखे। दोनों में डेट सेम रहेगी 1 अप्रैल 2002। बुक्स बिगिन फ्रॉम, अगर हम टैली की बात करें, ये फीचर्स इन्होंने स्पेशली इसलिए दिया है कि इन केस जिस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज करो आपकी कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू हुई, नई कंपनी आपकी है, जैसे वो 1 सितंबर को शुरू हुई, 1 सितंबर 2002 को शुरू हुई, तो इस कंडीशन में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल ही रहेगा, लेकिन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आपकी कहाँ से आएंगी? 1 सितंबर 2002 से। लेकिन अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और फॉलोइंग ईयर में जब आप काम करते हो तो ये डेटे सेम रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल में आप अपनी कंपनी के लिए यूज़र और पासवर्ड ड्राफ्ट कर सकते हो, और इसमें सिक्योरिटी के कई फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। आप किसी भी यूजर्स को भी अपने राइट डिफाइन कर सकते हो, उसके राइट्स आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो सारा हम अपनी लेटर क्लासेस में सीखेंगे। आज की, क्योंकि जैसे कि बेसिक क्लास हमने बार बार एक ही बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज की क्लास बेसिक क्लास है, तो अभी हम इसको नो करके चलेंगे। उसके बाद बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप सारे जानते हो कि टैली बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टी करेंसीज पे काम करता है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की, क्योंकि हमारी कंपनी बेसिकली इज़ रिलेटेड टू इंडिया, और इंडिया में जो बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ ही चलेगा, तो करेंसी सिंबल हमारा रुपीज़ रहेगा और इसका फॉर्मल नेम INR मीन्स इंडियन रुपीज़। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो जैसे आप पॉइंट के बाद, जैसे आप 10 रुपीज़ 50 पैसा लिखते हो तो डेसिमल के बाद आपको कितने स्पेस चाहिए होते हैं? 2 प्लेसेस। फिर उसके बाद इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, तो अगर आप इसको यस करते हो तो ये आपके अमाउंट के आगे करेंसी सिंबल को यूज़ करेगा, लेकिन आपको बार बार हर टाइम अमाउंट के साथ रुपीज़ मेरे ख्याल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन आप इसको नो कर दीजिएगा। उसके बाद सिंबल फॉर डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल के बाद जो अमाउंट कहलाएगा वो आपका पैसा कहलाएगा, ठीक है। जैसे डॉलर्स के साथ सेंट होते हैं, वैसे ही रुपए के साथ हमारा क्या है? पैसा। फिर शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हो तो ये फिर आपके अमाउंट को 10 लाख को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो फिलहाल आप इसको, क्योंकि आपको जो काम करना है वो रुपीज़ में करना है, नॉट मिलियंस में, तो उसको आप हमेशा नो रहने दीजिएगा। उसके बाद पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो जब हमने सिंबल लगाया ही नहीं तो चाहे इसके आगे उसको यस स्पेस दीजिएगा या नहीं दीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यस या नो में कोई डिफरेंस नहीं है। डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, तो जब आप वर्ड्स में जब अमाउंट प्रिंट करोगे तो क्या वहाँ पे आपको डेसिमल के प्लेसेस यूज़ करने हैं? तो अगर करने हैं, 2 प्लेसेस यूज़ करने हैं, तो आप इसको रहने दीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक्सेप्ट यस और नोट। देखो, अगर आप टैली सॉफ्टवेयर की स्पेशली बात करो तो जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टैली सॉफ्टवेयर में सेव करनी होती है तो तब हमारे पास ये ऑप्शन आता है एक्सेप्ट ये और यस और नॉट। एक्सेप्ट मीन्स सेव। अगर इस स्टेज पे आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दो या लाइट चली जाए या आपका सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए तो अभी तक आपके कंप्यूटर यानी टैली सॉफ्टवेयर ने हार्ड डिस्क पे कुछ भी सेव नहीं किया। लेकिन जब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक्सेप्ट का मीनिंग ही सेव है टैली में। तो एक्सेप्ट करने की अगर हम बात करें तो 2 तरीके हैं, 2 मेथड से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो तो वाई प्रेस करोगे या फिर एंटर प्रेस करोगे, और नो करने के लिए चाहे आप एस्केप कर दीजिएगा या एन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप माउस का इस्तेमाल करना चाहो तो माउस भी यूज़ हो जाएगा। एन आप नो उस कंडीशन में करोगे अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन सपोज करो गलत है, अगर मैं नो करता हूँ तो ये वापस आ गया, इसने अभी भी हार्ड डिस्क पे कुछ सेव नहीं किया। और अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई है या कोई चीज़ हमने छोड़ दी है तो उसको आप एक बार चेंज करके फिर आप आगे आगे एंटर प्रेस करके दोबारा आपसे पूछेगा एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आप इसको यस कर देते हो
तो आपकी कंपनी जो है सेव आपका टैली सॉफ्टवेयर कर देगा। तो कंपनी सेव करने के बाद देखो, कंपनी ओपन करने का प्रोसेस सिर्फ साल में एक बार है जब आप लेकिन उसके बाद आप पूरा साल या उसके बाद आपके लिए जब एक बार आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आगे सेव होगी, तो जब भी आप उस कंपनी में काम करोगे तो आपको फिर सिलेक्ट कंपनी करना है। तो एक बार आपने अपने सबसे पहले कंपनी सेव करने के बाद, तो कंपनी सेव करने के बाद, कंपनी खोलने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन अपीयर हुई है गेटवे ऑफ टैली के नाम से, इसे हम प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं, सॉरी इसे हम मेन मेन्यू बोलते हैं। यही आपका मेन मेन्यू, सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे। तो जैसे हमने अपनी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए दो मेजर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपको अकाउंट खोलने हैं और सेकंड आपको एंट्री डालनी है। इसके अलावा जितने भी फीचर्स हैं वो सारे ऑप्शनल हैं, उनका जो रेलिवेंस है वो कम है। तो डाटा इनपुट से रिलेटेड आपके सिर्फ दो ऑप्शंस बनेंगे, अकाउंट क्रिएट करना और वोचर एंट्री। तो हम इन दोनों ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट्स क्रिएट करने की बात करेंगे। तो अकाउंट्स क्रिएट हम करेंगे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो हमारे पास आगे फर्दर फिर तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें ग्रुप्स है, लेजर है, वोचर टाइप है। जैसे हम सारे जानते हैं कि अकाउंट्स किस बुक में क्रिएट होते हैं, लेजर में। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे लेजर में। उसके बाद अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। लेकिन मेन हेडिंग में भी दो टाइप के हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। सिंगल लेजर में एक अकाउंट हम एक साथ एक बार में एक अकाउंट ओपन करेंगे, लेकिन मल्टीपल लेजर में हम मोर देन वन अकाउंट एक साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन केस ऑफ इफ़ यू आर ए वर्किंग ऑन ए इनिशियली स्टेज और बेसिक स्टेज पे, और जब हम लर्निंग स्टेज की बात करें तो इस स्टेज पे हम अकाउंट वन बाय वन करके क्रिएट करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जब भी कोई आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंगल लेजर ही हमेशा यूज़ करिएगा। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड रिफ्लेक्ट हुई है। और जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करोगे तो जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में आपको पूरा मैकेनिज्म एक सॉफ्टवेयर का डिस्कस किया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर में एक अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड आपको सिर्फ दो मैंडेटरी फीचर्स, दो मैंडेटरी काम करने हैं। फर्स्ट, आपको जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है उसके स्पेलिंग्स का इनपुट देना है और फिर उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले जैसे हम अकाउंट खोलते हैं, अभी टैली ऑलरेडी आपकी जितने भी आपके इंडिया सीमेंट ट्रेडिंग कंपनी से रिलेटेड अकाउंट हैं, हम उन सारे अकाउंट को डाटा आपने ऑलरेडी अपने आगे होप्स रख लिया होगा। उस डाटे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे लिए अकाउंट खोलने के लिए बनते हैं, जो उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री में हमने टाइटल यानी अकाउंट डिस्कस किए थे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली हम सारे अकाउंट खोलना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले कैश अकाउंट आता है, तो मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि टैली सॉफ्टवेयर में कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। तो जब भी किसी भी टैली सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे तो उसमें आपको कैश अकाउंट नए सिरे से नहीं खोलना। तो जो अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको ही यूज़ करोगे। लेकिन कैश अकाउंट को अगर छोड़ दें, बाकी सारे अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे। तो जैसे अगला अकाउंट है हमारा AK शर्मा कैपिटल अकाउंट। तो AK शर्मा के हम स्पेलिंग यहाँ पे डालते हैं। AK शर्मा कैपिटल अकाउंट। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये वो लिस्ट है जिसकी हमने बात की थी कि AK शर्मा कैपिटल अकाउंट इसमें से किस कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर आप इस कैटेगरी को बड़े ध्यान से देखो तो ये सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे कैटेगरीज हैं। AK शर्मा कैपिटल अकाउंट हमारा किस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, कैपिटल। तो जैसे ही हमारा कर्सर कैपिटल पे आता है हम इस पे एंटर प्रेस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमने किसी भी अकाउंट को ओपन करते टाइम सिर्फ दो फीचर्स पे, दो एस्पेक्ट्स पे काम करना है कि अकाउंट के स्पेलिंग क्या है और उसका रेलिवेंट ग्रुप क्या है। इसके अलावा जितने आपसे ऑप्शन पूछेगा ये सारे आपके ऑप्शनल फीचर्स हैं, इनका रेलिवेंस कम है। तो इनिशियली स्टेज पे अगर ये इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं भी डालते हो तो भी कोई आपके रिजल्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो जिसमें आपकी AK शर्मा का एड्रेस, उसका बैंक की डिटेल, पैन, सेल्स टैक्स नंबर वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा।
अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो अगर आप नहीं भी ये इन्फॉर्मेशन डालते तो भी आपकी बेसिक वर्किंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी, मैं बार बार आपको एक ही बात पे मैंने जोर दिया है कि जब भी कोई अकाउंट ओपन करेंगे तो सिर्फ आपके दो काम हैं, अकाउंट के स्पेलिंग क्या है और उसका ग्रुप क्या है, दैट्स इट। वो दो इनपुट हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर आपसे इसके बारे में, इसके सेव करने के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये पूछेगा एक्सेप्ट यस और नॉट। अगर हम हमारी इंफॉर्मेशन सही है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो एक अकाउंट ओपन करने के बाद हम दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। दूसरे अकाउंट का हमारा नाम है पीएन बैंक, और पीएन बैंक को हम किस ग्रुप में खोल लेंगे, बैंक। उसके बाद जितनी इन्फॉर्मेशन आप इसको स्केप कर सकते हो, उसको आपको फिलअप करना इनिशियली स्टेज पे कंपलसरी नहीं है, आप इसे एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अगला अकाउंट है फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, और इसका जो ग्रुप बनेगा वो क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर बेसिकली हमारी कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स है, तो इसे फिक्स्ड एसेट्स में आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा अकाउंट है रामवुडवर्क्स। रामवुडवर्क्स हमारा सप्लायर है, और हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लायर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद आपके पास मेंटेन बिल वाइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन किसी भी टेली 9 ईआरपी में ऑन होता है। आपने इस ऑप्शन को नो रखना है इनिशियली स्टेज पे, क्योंकि इसको यस करने में जो आप की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे, बस इन दिस स्टेज आपको उसको यस नहीं करना है। आप ध्यान रखिएगा, मेंटेन बिल वाइज को आपने हमेशा नो रखना है स्टार्टिंग में। इसको यस करने से हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में हम लेटर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ना हो तब तक आप उस फीचर को यूज़ ना करो तो आपके लिए